लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, JFK रियलिटी एंड लोन रिपोर्ट, अलवतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मेंबर कौमी असम्बली आगा रफीउल्लाह और वजीर बल्दियात व इत्तलात के कोऑर्डिनेटर तारिक खटक की गाड़ी पे मुजाहिरीन का हमला। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी की मुलाकात में सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के सफीर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। 70 साला बुजुर्ग शहरी को इसके अपने ही सगी बेटों ने जायदाद की लालच में आकर मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। सिंध पुलिस में पहली हिंदू DSP बनने वाली मनीषा के घर मुख्तलिफ शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। ननकाना साहब बैसाखी मेला में शिरकत के लिए भारत से 818 सिख हसन अब्दाल से खुसूसी बसों के जरिए गुरुद्वारा जनम अस्तहन पहुँच गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ा तोहफा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए केसेस के लिए पंजाब में स्पेशल कोर्ट के क़याम का फैसला कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ पंजाब हुकूमत की जानिब से जिला इंतजामिया ने माह रमजान में लोगों को सस्ती और मेयारी चीजें फराहम करने के लिए जिला भर में 6 रमजान बाजार कायम कर दिए। अमेरिका में होने वाली तहकीक में ये बात सामने आई कि समाजी दूरी और फेस मास्क पहनने से किसी आबादी में कम से कम 60% तक कोरोना वायरस के केसेस की रोकथाम की जा सकती है। पाकिस्तान के एवरग्रीन टीवी स्टार फैसल कुरैशी का दिल कैसे टूटा, अदाकार ने हाल ही में एक वेब शो में बता दिया। तुर्की की कोरोना वायरस के खिलाफ बड़ी कामयाबी, तुर्की ने कोरोना वैक्सीन तैयार की है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का साउथ अफ्रीका के साथ T20 मैच जीतने के बाद ओपनर बल्लेबाज और विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने कहा, हम अल्लाह पाक के शुक्रगुजार हैं। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में खतरनाक जानवरों का घरों में घुसाना मामूल बन गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। मेंबर कौमी असम्बली आगा रफीउल्लाह और वजीर बल्दियात व इत्तलात के कोऑर्डिनेटर तारिक खटक की गाड़ी पर मुजाहिरीन का हमला मारीपुर जाते हुए बल्दिया के करीब पेश आया। रिपोर्ट कर रही हैं सरवत जबीन। जी आपको एक और इत्तला से आगाह करें, मेंबर कौमी असम्बली आगा रफीउल्लाह और वजीर बल्दियात और इत्तलात के कोऑर्डिनेटर तारिक खटक की गाड़ी पे मुजाहिरीन का हमला मारीपुर जाते हुए बल्दिया के करीब पेश आया। हमले में दोनों महफूज रहे, गाड़ी को नुकसान पहुंचा। सरवत जबीन, OPTV ग्लोबल, कराची। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी की मुलाकात। इस मौके पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद अली भी मौजूद थे। मुलाकात में सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी की मुलाकात। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में सूबा पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल, कोरोना वबा समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। असम्बली इजलास के दौरान अवामी फलाही मनसूबों और तरक्याती मनसूबों को जल्द से जल्द मुकम्मल करवाने के हवाले से गौर किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था, पंजाब असम्बली की बिल्डिंग का काम तेज़ी से जारी है, मज़ीद तेज़ी से करने की हिदायत जारी की गई हैं। हम चाहते हैं कि आइंदा बजट इजलास नई बिल्डिंग में हो। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि SOPs के तहत इजलास वसी बिल्डिंग में हो सकता है। असम्बली इजलास में अवामी फलाही मनसूबों और तरक्याती मनसूबों को मुकम्मल करने पर जोर दिया जाएगा। परवेज़ इलाही ने कहा, कोरोना वबा की तीसरी लहर ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई हुई है। परवेज़ इलाही का कहना था कि तमाम मेंबरान असम्बली खुद भी और अपने अपने हल्का अहबाब में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए मुहिम चलाएँ। इसके अलावा इनका कहना था कि तमाम तर मामलात की बेहतरी की तरफ जाने पर गौर दिया जा रहा है। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के सफीर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में।
आर्मी चीफ से जापान के सफ़ीर की मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ से जापान के सफ़ीर ने मुलाकात की, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के इक़दाम पर भी गुफ्तगू की गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए जापान की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। जापानी सफ़ीर ने अफ़गान अमल में पाकिस्तान के किरदार की खुसूसी तारीफ़ की और कहा कि आर्मी चीफ पाकिस्तान को मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। इनका कहना था कि पाकिस्तान से ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का इरादा है। सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल। कोटअदू के इलाके मंसूराबाद के 70 साला बुजुर्ग शहरी को इसके अपने ही सगे बेटों ने जायदाद की लालच में आकर मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। बासर अफराद और महकमा माल की मिली भगत से जाली इंतकाल बनवा कर बहनों को भी जायदाद से महरूम कर दिया। मजीद जानते हैं न्याज अहमद की इस रिपोर्ट में। कोटअदू का नवा इलाका मंसूराबाद में खून सफ़ेद हो गया। जायदाद की लालच में सके बेटों ने जुल्म सितम की हद पार कर दी। 70 साला वालिद को मुबीना जुल्म सितम का निशाना बनाते हुए घर से निकाल दिया और महकमा माल की मुबीना मिली भगत से बेटों ने जेल इंतकाल से रकबा अपने नाम करवा के बुजुर्ग की बेटियों को भी जायदाद से महरूम रखा गया। 70 साला बुजुर्ग बेयार और मददगार खुले आसमान तले ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। बुजुर्ग शहरी का कहना था छोटा कुटोर छोड़े सब काट छोड़े ना सही ब्याज पानी करो बड़ा घर पहला हाजर है उड़ो चढ़ा छोड़े हैं मैं को कोट के पीछे पुत्र बेइज्जती की थी ना सही ब्याज पानी करो अल्लाह हुकाम साड़ी छोड़न जिम्मेदार तबका नजर आलन पुलिस सारे नाल नहीं सी सकती उस जिम्मेदार की वजह तो जनाब मेहरबानी करन साड़ी मदद करन। मैं मरीज आदमी हाँ 70-80 साल का बंदा हाँ मेरी एक कोई कफियत है ज़मीन मेरी बरला थी है रख मेरी नहीं कपड़ दे जरा मेहरबानी करन कि उसकी काश्त की गई गंदम की फसल भी काटने नहीं देते, मारते पीटते और जुल्म करते हैं। बुजुर्ग शहरी और उसकी बेटियों ने आला हुकाम से इंसाफ और दादरसी की अपील की है। सिंध पुलिस में पहली हिंदू DSP बनने वाली मनीषा के घर मुख्तलिफ शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। नून लीग की आमिर ने खेलदास को हिस्तानी की मनीषा के घर आमद। खेलदास को हिस्तानी ने मनीषा और उसके घर वालों को मुबारकबाद पेश की। मुबारकबाद देने के बाद अजरक, गुलदस्ता और मिठाइयाँ भी दी गईं। खेलदास को हस्तानी ने कहा कि मनीषा की कामयाबी पर दिली खुशी हुई है। ख्वाहिश है कि बेटियां हर शोबे में आगे आएं। उम्मीद है मनीषा गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करके मुल्क व कौम का नाम रोशन करेगी। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। ननकाना साहब बैसाखी मेला में शिरकत के लिए भारत से 818 सिख यात्री हसन अब्दाल से खुसूसी बसों के जरिए गुरुद्वारा जन्म इस्ताहल पहुंच गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। ननकाना साहिब बैसाखी मेला में शिरकत के लिए भारत से 818 सिख यात्री हसन अब्दाल से खुसूसी बसों के जरिए गुरुद्वारा जन्म हंस्तान पहुँच गए। सिख यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी के हिसार में लाया गया। सिख यात्री गुरुद्वारा जन्म हंस्तान में अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। बैसाखी मेला की तकरीबात गुरुद्वारा जन्म स्थान में 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। इससे कबल भी सिख यात्री जब भी कोई इनका मेला आता है तो सख्त सिक्योरिटी में इनको यहाँ पर ले जाया जाता है। ननकाना साहिब गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुँचने पर DPO ननकाना बिलाल इफ्तिखार और डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने शानदार इस्तकबाल किया। भारतीय सिख यात्रियों को फूलों के हार पहनाए गए और पत्तियाँ निछावर की गई, जबकि पूर्वकार इस्तकबाल और सिक्योरिटी इंतजाम पर भारतीय सिख यात्रियों का इजहार तशक्कर भी था। ननकाना साहिब बैसाखी मेला में शिरकत के लिए आने वाले भारतीय सिख यात्री हमारे लिए काबिल एहतराम है, DPO बिलाल इफ्तिखार ने कहा। जबकि अलावा इनका कहना था कि सिख यात्रियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। बैसाखी मेला की तकरीबात को पुरअमन कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कुर्बानी के लिए तैयार हैं। इस मौका पर SP इन्वेस्टिगेशन खालिद महमूद तबस्सुम AC ननकाना सोलत वट्टू महकमा मतरुका वक़फ़ इमलाक बोर्ड के अफसरान और दीगर भी मौजूद थे। सलमान लुकमान OPTV ग्लोबल ननकाना साहिब। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की ज़ेर सदारत इजलास में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ा तोहफा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के केसेस के लिए पंजाब में स्पेशल कोर्ट्स के क़याम का फैसला। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की ज़ेर सदारत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बड़े तोहफे के हवाले से इजलास। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस के लिए पंजाब में स्पेशल कोर्ट्स के क़याम का फैसला कर लिया गया।
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करवाने की इजाज़त पर भी गौर। गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरम बुखारी की भी शिरकत। इसके अलावा वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ कमीशन पंजाब वसीम अख्तर रामे और सेक्रेटरी कानून बहादुर अली खान समेत दीगर ने भी शिरकत की, जबकि वसीम रामे ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल और इनके हल के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस के फैसलों के लिए वक़्त की हद में मुकर्रर की जाएंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों कौम का सरमाया हैं, इनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर गवर्नर पंजाब का कहना था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी मजबूती में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार काबिल तहसीन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी वसीम अख्तर का कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान की विज़न के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ हैं। हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किसी भी फोरम पर तनहा नहीं छोड़ेगी। जबकि इरम बुखारी का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए तमाम सूबाई महकमे मुतअद्दिद होकर काम करेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि स्पेशल कोर्ट्स के क़याम समेत दीगर सहूलतों की फराहमी भी यकीनी बनाएंगे। जबकि इनका कहना था कि तमाम तर महकमों के साथ मिलकर ओवरसीज़ कमीशन के जितने भी मसाइल हैं उनको हल किए जाएंगे। इनका कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारे साथ मिलकर काम करें। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान उस्मान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। शामिल करते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक। मुजफ्फरगढ़ पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया ने माह रमज़ान में लोगों को सस्ती और मेयारी चीज़ें फराहम करने के लिए ज़िला भर में 6 रमज़ान बाजार कायम कर दिए हैं। जबकि दूसरी जानिब आटा चीनी के स्टॉल पर मर्द खवातीन का रश देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे कहीं कोरोना वायरस ही नहीं। मज़ीद बता रहे हैं मुजफ्फरकोट से नुमाइंदा राव कामरान। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त जो है मुजफ्फरगढ़ में सस्ते रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं जो हुकूमत पंजाब की जानिब से सस्ते बाज़ार लगाए गए हैं। बताते चलूँ कि ज़िला भर में जो है वो 6 रमज़ान बाज़ार कायम किए गए हैं जो आवाम के लिए यहाँ पर जो है अशिया खुर्दोनोश की तमाम चीज़ें जो है गोश्त, आटा, चीनी, दालें और तमाम सब्ज़ियाँ जो है और ठंडे मशरूबात जो है तमाम यहाँ पर मौजूद हैं और बाज़ार से जो है वो कम निरखों पर यहाँ पर तमाम सामान जो है वो दिया जा रहा है लोगों को। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए आटा चीनी के स्टालों की, तो आटा चीनी के स्टालों पर जो है वो मर्द व ख़वातीन का जो है वो बहुत हमें रश देखने में नज़र आ रहा है। बिल्कुल भी समाजी फासले का जो है वो ख्याल नहीं किया जा रहा। कोरोना SOPs की मुकम्मल तौर पर जो है वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यहाँ लाइनों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोरोना की जो है वो वायरस जो है वो है ही नहीं बिल्कुल भी देखने को। लेकिन यहाँ पर जितने भी मर्द व ख़वातीन लाइनें जो है वो बाकायदा फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरीके से कोरोना SOPs की यहाँ पर धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं। उसके अलावा अगर दूसरे रमज़ान बाज़ार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तमाम तर इंतज़ामात जो है गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया ने बेहतरीन इंतज़ामात यहाँ पर दिए हुए हैं और हर किस्म के अशिया खुर्दोनोश की तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। रेट जो है वो बाज़ार से कम है और हर चीज़ बआसानी जो है वो हर फर्द जो है ख़रीद कर यहाँ से जा रहे हैं। जी शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। ये बात तो साबित हो चुकी है कि मास्क पहनना कोरोना वायरस से खासी हद तक तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। ताहम अब इस हवाले से एक तहकीक के हैरानकुन नताइज सामने आए हैं। हाल ही में अमेरिका में होने वाली तहकीक में ये बात सामने आई है कि समाजी दूरी और फेस मास्क पहनने से किसी आबादी में कम से कम 60% तक कोरोना वायरस के केसेस की रोकथाम की जा सकती है। तहकीक के दौरान एक मॉडल तैयार करके दोनों एहतियाती तदाबीर के इम्तजाज की अफादियत को जांचा गया। माहिरीन का कहना है कि समाजी दूरी या फेस मास्क तनहा कोविड-19 के फैलाव की रोकथाम के लिए काफ़ी नहीं, मासवाए इस सूरत में जब किसी जगह के तमाम अफराद किसी एक तदबीर पर अमल करें। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। पाकिस्तान के एवरग्रीन टीवी स्टार फैसल कुरैशी का कहना है कि इनका जिंदगी में पहली बार दिल स्कूल के दिनों में टूटा। अदाकार हाल ही में एक वेब शो में जलवागर हुए जहां उन्होंने अपने कैरियर समेत ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक गुफ्तगू की और बताया कि स्कूल के दिनों में जब हम छोटे थे तो पहली बार दिल टूटा था। पहले क्रश से मुतालिक किए गए सवाल पर अदाकार फैसल कुरैशी का कहना था कि इनकी क्रश ज़ीनत अमान है। अदाकार का मजीद कहना था कि उन्होंने कैरियर का आगाज बतौर चाइल्ड स्टार किया था और पहली तनख्वाह 68 से 70 रुपए मिली थी। साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं।
दुनिया भर में कोरोना वायरस के सद्देबाव के लिए इसकी दवा और वैक्सीन की तैयारी का काम मुख्तलिफ ममालिक में जारी है। ताहम अब तुर्की ने भी इसमें कामयाबी हासिल करते हुए कोरोना वैक्सीन तैयार की है। तुर्की ने तब्दील शुदा कोरोना वायरस के खिलाफ मुकामी वैक्सीन तैयार कर ली है। तुर्की के साइंस और टेक्नोलॉजी तहकीकी इदारे ट्यूबीटेक के ताउन से एंकारा यूनिवर्सिटी स्टीम सेल इंस्टीट्यूट में तब्दील शुदा कोरोना वायरस के खिलाफ मुकामी वैक्सीन तैयार कर ली गई है। ट्यूबीटेक इदारा कोविड-19 तुर्की प्लेटफॉर्म से मुकामी वैक्सीन और दवा की तैयारी का काम जारी रखे हुए हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से ताज़ा तरीन खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का साउथ अफ्रीका के साथ T20 मैच जीतने के बाद ओपनर, बल्लेबाज और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने कहा कि हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं और पूरी टीम ने मेहनत की है। मजीद इनका कहना है, आइए सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, जिस तरह सबके सामने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी जीत है हमारे लिए। 200 से ऊपर चेस करना टारगेट काफ़ी मुश्किल था, मगर जिस तरह हमारी स्टार्ट थी, हमने एक प्लान लेके गए, मैं और बाबर भाई। हमने सिर्फ यही कि प्लान लेके गया उस टाइम के ये सर्कल पावर प्ले हमने जीतना है। तो मेरे और उसने सिंपल रखा है दोनों को, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अर्ली ऑन हमें रन्स मिले और इसके बाद जिस तरह मोमेंटम बना अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको कोशिश की, उसको कैरी ऑन करते गए और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें सक्सेस मिली अल्लाह के हुक्म से। देखिए जी, काफ़ी अरसे अगर आप हमारी सब दोनों की जब से हम खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से ये इनिंग्स और ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट में इनिंग्स हुई थी, ये फर्स्ट टाइम ऐसी इनिंग्स है दोनों ही जो मैं और ये लंबा खेले। क्योंकि जब मैं आ जाता या मैं आउट हो जाता या ये आउट हो जाता हूँ, मेरे दिल में यही था कि यार जब हम दोनों खेलेंगे इंशाल्लाह बड़े से बड़ा अचीव करेंगे। तो अल्लाह जल्ल जलालहू के हुक्म से वही आज की अचीवमेंट थी। थोड़ा सा हमने दरमियान में सोचा कि अगर हम इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही थी कि ओपन पे चेस करें, मगर उसके माइंड में भी कुछ मेरे से ज़्यादा पॉजिटिव था अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे से ज़्यादा सोच रहा था। जिस तरह ये शो हुआ, तो जिस तरह मुझे अपनी खुशी नज़र आई थी कि मैंने जब शो किया था, तो यकीन करें उससे ज़्यादा मुझे खुशी हुई और मुझे पता ही नहीं चला किस तरह मैंने हेलमेट उतारा, जिस समय मैंने किया। बिल्कुल जी, क्रेडिट देंगे अपने बॉलर्स को हम। जिस तरह पहले मैच में इन लोगों ने बाउंस बैक किया था डेथ ओवर्स में, इस तरह यहाँ पे भी जिस तरह हमारे बॉलर्स ने डेथ ओवर्स में बॉलिंग की है, हम अंदर यही बात कर रहे थे कि इस तरह पिच लग रहा है कि 240 230 ये जो है ना इस पर है, अगर हम इसको नीचे रेस्ट्रिक्ट करेंगे। अब मैं अगर अपने ना बॉलर्स का नाम लूँ, स्पेशली सब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। नवाज़ ने आखिर में जो लास्ट ओवर की, शाहीन शाह के डेथ बॉलिंग, हारिस रऊफ़ के, हसन अली के, तो ये और सबसे बेसिकली हमें जो मैजिकल मोमेंट था वो फ़हीम अशरफ का था, जो दरमियान में उसने बॉलिंग करके दी है। तो ये एक मोमेंटम बना हुआ है बॉलर्स का भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बैट्समैन का भी। हाँ, एक जो दो तीन जगहों पे हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो मैनेजमेंट के सामने अल्हम्दुलिल्लाह कैप्टन के सामने भी है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उसको इम्प्रूव करें और इंशाल्लाह ऊपर से ऊपर आए। देखिए जी, हम अपनी तैयारी, अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत सब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी मैनेजमेंट, हमारे प्लेयर्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल गुल मिले हुए हैं, मोहब्बत से, प्यार से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। बाकी रिज़ल्ट अल्लाह जल्ल जलालहू के हाथ में। और हमेशा यही होता है कि जिस तरह आपके सबके सामने कि ग्राउंड में अगर हम कोई प्लेयर हाथ नहीं खींच रहा, कोई प्लेयर ईजी नहीं हो रहा, हर एक बंदा फाइट कर रहा है और फाइटर है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अल्लाह जल्ल जलालहू पे छोड़ा हुआ है अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सीरीज़ तो इस टाइम हम आगे और अपनी कौम से दुआओं की दरख्वास्त है, दुआएं करें इंशाल्लाह, हम मेहनत और हिम्मत करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सीरीज़ जीतेंगे। दुनिया भर से शामिल करते हैं दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में खतरनाक जानवरों का घर में घुस आना मामूल की बात है। ऐसे ही एक वाकये में एक खातून का सामना मगरमच्छ से हो गया। फ्लोरिडा के रिहायशी एरिका नामी ये खातून अपने घर पर अकेली थी और घर का शीशा स्लाइड दरवाजा खुला हुआ था, जबकि अचानक इनके कुत्ते ने भौंककर खबरदार किया कि घर में कोई घुस आया है। जानते हैं घर में क्या घुसा था। एरिका ने अंदर जाकर देखा तो वहां एक मगरमच्छ के नन्हे बच्चे को टहलते देखकर उनकी सांस रुक गई। मगरमच्छ का 1 फीट तवील बच्चा दरवाजा खुला पाकर घर के अंदर घुस आया। एरिका ने मदद के लिए अपनी पड़ोसन को बुलाया। इसके बाद दोनों खवातीन ने खाली डब्बा रखकर बाहर की तरफ जाने का एक रास्ता बना दिया। इसके बाद एरिका ने एक पोछे की मदद से मगरमच्छ के बच्चे को बाहर का रास्ता दिखाया। पड़ोसन इस दौरान सारी कार्रवाई को समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम भी करती रहीं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल।